पहले देखा ही नहीं था। अब मैं भयभीत हो रहा हूँ, मेरे अंग कांप रहे हैं, अब मेरा मुख सूखा जा रहा है, अब उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, इतना जल्दी परेशान हो रहे हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो क्या मेरा पेट भी नहीं दिख रहा, चरण भी नहीं दिख रहे हैं? नहीं। भगवान ने कहा, तो फिर समझ लो, मैं ही वो अखंड हूँ। पंचभूतानि प्रकृतानि माम प्रकृते परः तत्त्वज्ञानेन पश्यति माम आद्य पुरुषः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी मुझे जानते हैं। पंचभूतानि प्रकृतानि, जो 5 भूतों से शरीर प्रकट होता है, यह प्रकट से हुआ प्रकट में विलीन हो जाता है। पंचभूतानि प्रकृतानि, लेकिन मैं प्रकट से परे हूँ। ये प्रकट को अध्ययन करके मैं जन्म लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। मैं माम प्रकृते परः, और तत्वज्ञानी जो पुरुष हैं, जो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा हैं, वो मुझे तत्व से जानते हैं। मैं ही वो आद्य पुरुष हूँ, जिससे पहले कुछ भी नहीं था, जिसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, और आज भी वो ही मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं अनंत रूपों में हो गया हूँ। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधान्यो तत्र का पर देवना। अव्यक्तादीन भूतानि, जो अव्यक्त था, पहले कुछ भी नहीं था। अव्यक्तादीन भूतानि, फिर बीच में प्रकट हुआ। व्यक्त मध्यान भारत, बीच में प्रकट हो गया। अव्यक्त निधन अन्य, जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी मैं वही अनन्य एक ही रहूंगा, दूसरा कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। जब इस संसार में सब कुछ दिख रहा है, जो वो मैं ही हूँ, और जब ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये खाली स्थान, तब भी मैं ही रहूंगा। जब प्रलय होता है संसार का, तो शेष मैं ही रह जाता हूँ, दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता। लेकिन यह स्थान, जैसे आज आप हम सब यहाँ कितना सुंदर ये परमात्मा तत्व का अमृत रस श्रवण कर रहे हैं और कह रहे हैं, यह प्रलय होने के बाद भी इस स्थान से ये तरंगें कहीं जाने वाली नहीं है। ये तरंगें नहीं नष्ट होंगी, चाहे कितने प्रलय हो जाएं, लय और प्रलय सब होगा सृष्टि का, लेकिन ये तरंगें यही। तभी तो लोग कहते हैं कि वो वहाँ तो स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देखने में सौंदर्य नहीं है, लेकिन वहाँ जाने से मन को बड़ी शांति मिलती है। और आप ही लोग कभी कभी कहते हैं कि फला स्थान पर गए तो वहाँ वैसा कुछ दर्शनीय नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद बड़ी शांति महसूस होती है। तो बहनों, महापुरुषों, वह स्थान ऐसे ही तपस्थली है जहां कभी हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा का गुणानुवाद किया है, ब्रह्म का व्याख्या किया है कि ब्रह्म कैसा है। किसी ने सुना है तो किसी ने बताया है, किसी ने आचरणवंत देखा है इस ब्रह्म को, क्या ये परमात्मा है, ये मैं हूँ। और कोई आचार्यवत उसी प्रकार बता रहा है कि यह ब्रह्म साक्षी नित्य निराकार है, निराकार है, ब्रह्म है। और कोई आचार्य की बात सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। इसी का नाम संसार है। जो सुनकर भी नहीं जानता है वही संसारी जीव है। और जो आचार्य की भांति सुनता है वह अपना उद्धार करने वाला है, और जो आचार्य की भांति कहता है वो भी अपना उद्धार करता है और दूसरे का भी उद्धार कर देता है। और जो आचार्य की भांति देखता है वही सद्गुरु है, वही शाश्वत है, वही परम पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म साक्षी। तो इस प्रकार से वास्तव में इस तत्व को जानना और इस तत्व को जनाना अर्जुन के लिए भगवान का बड़ा इतना अनुग्रह रहा परमात्मा का कि अर्जुन ने जाना, और अर्जुन के माध्यम से आप हम सब ने जाना। अर्जुन के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि ग्वाला गाय को पनवाता है और दुहन करता है, बछड़ा बन करके, जैसे बछड़ा को छोड़ दो तो गाय के थनों में अनायास दूध उतर आता है। जब बच्चा पीता है ना बछवा, तो बहुत जल्दी दूध थनों में एकदम उतर आता है, वो एकदम तन हो जाता है दूध। और जब उतर आता है दूध तो फिर उसको ग्वाला दूह लेता है, भोगता है, फिर अन्य लोग भोगते हैं खूब। तो ऐसे ही अर्जुन है बछड़ा, और भगवान कृष्ण वास्तव में इतना सुंदर मधुसूदन। ऐसे कह दें, सभी उपनिषदें
अर्जुन बछड़ा है और भगवान दोहने वाले हैं। कितना सुंदर। ये जितनी उपनिषदें एक साथ आप हम सब नहीं पढ़ सकते ना, वेद वेदांत उपनिषदें एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो भगवान ने एक ही में दे दिया कि सारी उपनिषदें बछड़ा है, वो गाय है। जितनी है उपनिषदें, बहुत उपनिषदें, ये सब गाय है। और एक ही गाय से खूब दूध दूह सकते हो, अनेकों गाय से एक साथ नहीं दूह सकते हो। तो ये सारी उपनिषदें गाय हैं। अर्जुन उस गाय को पनवाने वाला बछड़ा है, अर्जुन ने पनवाया। और भगवान श्री कृष्ण दोहने वाले हैं। जो दोहता है वो पीता नहीं है, कभी गौर करना। जो दोहता है वो सबको पिलाता है। तो अर्जुन ने पनवाया, भगवान कृष्ण ने दोहा, दोहने वाले हैं। और श्रेष्ठ सुधी भोक्ता इस दूध का भोगने वाला है, पीने वाला। जैसे कि आप सब सुंदर इस प्रांगण में बैठे हैं और सप्त रूपी अमृत को पान कर रहे हैं, तो यही उस गीता का अमृत दूध जिसको भगवान ने दोह करके और हम सबको प्रदान किया अर्जुन के माध्यम से। कितना सुंदर दिग्दर्शन है। तो होली का आज यदि बन पड़े तो थोड़ा से 2-4 कड़ी गा रहे हैं।